द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए आज का अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ने के बाद जल्द से जल्द उसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक कौन होता है? सबको पता है। आपका विकल्प ए रिजर्व बैंक आरबीआई इसका आंसर रहेगा। तो विकल्प ए पहले प्रश्न का आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फटाफट विकल्प पढ़िए और उसका आंसर बताते चलिए। तो सबको पता है विकल्प बी गाय के लिए। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे तो उस समय कौशाम्बी का राजा कौन था? तो तीसरे प्रश्न के लिए हमारा जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प बी उदयन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, एक मिनट, कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ, चौथे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? इसके लिए आपका विकल्प डी सही रहेगा। नासरुद्दीन शाह को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। पांचवें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो इन चार विकल्पों में से किसका मकबरा भारत से बाहर बनाया गया है? पांचवें प्रश्न के लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, जहांगीर। छठवें नंबर पर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? इन चार विकल्पों में से सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो छठवें प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए आर्य समाज सही रहेगा। सातवें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? विकल्प बी श्रीमती एनी बेसेंट इसके लिए सही आंसर है। आठवें नंबर पर चलते हैं। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इस प्रश्न के लिए विकल्प ए बी आर अम्बेडकर आपका सही रहेगा। नौवें नंबर पर चलते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक किसने लिखी थी? एक पुस्तक है जिसका नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर, इसको किसने लिखा था? तो नौवें प्रश्न में आपका विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। संविधान की भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। 10वें प्रश्न के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर है। आज जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं सब आसान प्रश्न हैं। उम्मीद है सारे प्रश्न आपके सही जा रहे होंगे। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकारों में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 11वें नंबर के लिए आपका विकल्प बी 1976 सही रहेगा। 12 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? 12वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी सही रहेगा। 13 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष जो होता है वो गैर सदस्य होता है? यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 13वें नंबर में हमें पता है राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। 14 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसका क्या काम होता है ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए विकल्प ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित धन को निर्गत करना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। 15 नंबर पर चलते हैं। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? तो किसके कहने पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? सबको ये बात रटी होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता, विकल्प बी इसके लिए सही होगा। 16 नंबर पर चलते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है? तो डूरंड लाइन किसके बीच में बनाई गई है? सबको पता है डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। 17 नंबर पर चलते हैं। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? यानी कि इन 4 विकल्पों में आपको बताना है किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो विकल्प डी हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। विकल्प सी गोदावरी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका विकल्प ए आंसर रहेगा, त्रिची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो हम सबको पता है झरिया कहाँ है भैया, झरिया है आपके झारखंड में। विकल्प सी इसके लिए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? सबको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने दिया था। विकल्प ए सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में समान हो जाते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान कब समान होते हैं? 22 नंबर के लिए विकल्प ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। शुष्क बर्फ़ होती है, तो शुष्क बर्फ़ क्या होती है? विकल्प को ध्यान से देख लीजिए। 23 नंबर में विकल्प सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ़ कहते हैं। 24 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? अब इसमें तो सोचना ही समझना नहीं है, सब लोग रोज़ आप लोग आलू की सब्ज़ी तो खाते ही होंगे, तो आलू का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो आपका आंसर होगा वो विकल्प ए होगा, H5N1 के कारण आपका बर्ड फ्लू होता है। चलिए 26 नंबर पर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? इन 4 विकल्पों में आपको बताना है। तो 26 प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित नगरों में से किस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है? 27 नंबर के लिए विकल्प ए नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? 28 नंबर का जो हमारा आंसर होगा विकल्प डी होगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो हॉट स्पॉट कौन सा क्षेत्र है ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में।
तो 29 नंबर का विकल्प बी पूर्वी हिमालय हमारा सही रहेगा। 30 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कौन सा कारण नहीं है? विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सहकारी कृषि बिल्कुल सही रहेगा। 31 नंबर पर चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। तो भारत में जो गरीबी का स्तर निर्धारित किया जाता है उसका क्या मापन होता है, वही आपको बताना है इन 4 विकल्पों में। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, बड़े बड़े आपके विकल्प हैं। तो 31 नंबर के लिए विकल्प सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर हम लोग भारत में गरीबी का स्तर का माप करते हैं। 32 नंबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 32 नंबर के लिए आपका विकल्प सी नरौरा सही रहेगा। 33 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान देना है। ये 4 विकल्प हैं और ये आपके 4 शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं ये लिखा गया है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 33 नंबर में जो सी लिखा है झांसी, झांसी के लिए लिखा है औद्योगिक क्षेत्र। तो झांसी में भैया कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो ये हमारा गलत है। जो गलत है वही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ये प्रश्न हम लोग हजारों बार पढ़ चुके हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसी को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इन 4 विकल्पों में बताना है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। मकड़ी को कीट में शामिल नहीं किया जाता है। 36 नंबर पर चलते हैं। भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 36 नंबर के लिए विकल्प ए ऑक्सीजन बिल्कुल सही रहेगा। अब हमारा 37 नंबर से करंट अफेयर के आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर्स। 37 नंबर में लिखा है दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के जो सीईओ थे शशि शेखर वेम्पति को एक जो ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का क्या नाम है? शशि शेखर वेम्पति को एक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है, उस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का क्या नाम है? तो 37 नंबर में विकल्प बी हमारा सही रहेगा। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो 38 नंबर में लिखा है 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य के दृष्टिगत ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु कितनी राशि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न हो गया, आप इसको बस 2 लाइन में समझ सकते हैं कि ADB ने उत्तर प्रदेश को कितने का ऋण दिया है बिजली में सुधार करने के लिए। क्लियर? तो 38 नंबर में जो आपका विकल्प सी है वो सही रहेगा। $300 मिलियन का ऋण उत्तर प्रदेश को दिया गया है भारत सरकार के द्वारा और ADB के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ADB ने दिया है, भारत सरकार ने नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं और इसको 1 मिनट का समय दीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए। तो 40 नंबर में लिखा गया है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया था? तो इसका प्रक्षेपण किया गया है, वो प्रक्षेपण किस संचार उपग्रह से किया गया था यही आपको बताना है। वो ये काम किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प डी PSLV C-50 के द्वारा ये काम किया गया है।
अब 41 नंबर पर चलिए। देखिए 41 नंबर में क्या है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये आपको किसके योगासन के बारे में बताया गया है। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न हमने बार बार कहा है कि आपको नहीं पढ़ना है। पीसीएस का एग्ज़ाम आप लोग देने नहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी क्या है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, उसमें वन लाइनर के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के खतरनाक प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो परीक्षा कराने वाली संस्था है पीएनपी, वो उसने आपका सुपर टेट भी कराया है और टीटी के एग्ज़ाम भी कराया है। तो उनके लेवल जो है पीसीएस के लेवल के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के जो खतरनाक आपके रीजनिंग के प्रश्न अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट में मिल जाएं तो उसको मत लगाइएगा। वन लाइनर ही आपके करंट अफेयर्स पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। 15 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों पर समर्थन करने हेतु लगभग कितनी राशि की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो इसमें किसने दिया है भैया, विकास परियोजनाओं को विश्व बैंक ने मंजूरी दिया है भारत को। उसमें कुल कितने रुपए की मदद की गई है, यही आपको बताना है। तो 42 प्रश्न में विकल्प डी हमारा सही रहेगा, $800 मिलियन। 43 नंबर पर चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों, संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, आपसे बस इतना ही पूछा जा सकता है। बाकी ये 2-3 लाइनें जो लिखी रहती हैं ये फालतू में लिखी रहती हैं। तो वरासत स्टार्ट किया गया है आपके 43 नंबर के प्रश्न के लिए। विकल्प ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब 44 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और इस रीजनिंग के प्रश्नों की हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखते रहिए। 49 नंबर तक आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं और 50वां प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021 और 2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। 50वें प्रश्न में विकल्प ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। तो हम लोगों ने अपने सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि आपके 50 नंबरों का है उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई सलाह देना हो तो उस सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।